Okay. Enough is enough. बहुत हो गया ये सब. मैं रानी की बेइज्जती और नहीं सह सकता. It's as simple as that. पर ब्रो, शायद वो बीमार थी इसलिए. मैं जानता हूं वो बीमार है विक्रम, लेकिन 2-4 दिन उन्हें संभालने के चक्कर में मैं रानी के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता. मैं अभी कियारा के डॉक्टर से बात करता हूं. ये किस्सा भी खत्म होगा. चंपा, वो मेरी ग्रीन ड्रेस पड़ी है क्लोजेट में, लेके आना. जी. तुम सब नौकर एक जैसे हो क्या? एक काम ठीक से नहीं करते हो. कल ही रानी से ये ड्रेस आयरन करवाई थी मैंने, और अब तुमने. ओह गॉड, अब मैं क्या पहनूंगी? कियारा जी, आप गुस्सा मत कीजिए. मैं आपके लिए दूसरी ड्रेस लेकर आई हूँ. वो रानी शायद भूल गई होगी प्रेस के बाद. मुझे लगता है आपको ये पहननी चाहिए. ये ड्रेस तो मैं भूल ही गई थी. ये मेरी फेवरेट ड्रेस है. थैंक यू चंपा. पैसों की बर्बादी. इतनी महंगी ड्रेस जला दी उसने. अरे मुझसे तो जमीन पे गिरी थी, धुलने के बाद साफ हो जाती. लेकिन रानी ने तो इस ड्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया. गोबर भरे हो का दिमाग में? जाने कितने बार तुझे रोकने की कोशिश की, पर तू हमारी सुनने को राजी ही ना है. तेरा गुस्सा है ना बिरजू, एक दिन हम सबको ले डूबेगा. अब देख तेरी वजह से क्या हो गया. कोनो शक था, कोनो परेशानी थी, एक बार हमसे बतिया लेता. ऐसे सबके सामने बवाल करने की क्या जरूरत थी? हाँ, डांट ले हमें, और जी करे तो हम पर हाथ भी उठा ले, पर हम कुछ गलत नहीं किए रानी. फोन पर जो सुने और समझे, बस उसी बात पर हम बवाल किए. पर अब उल्टा ही पड़ गया तो हम क्या करें? बिरजू, हर कहानी के दो पहलू होते हैं. तू एक ही पहलू सुनकर अपना मन बना लिया, और ये सब गलत है ना. ई अरे तो सारी बोल रहे हैं ना तुझे, अब का जान लेगी हमरी. अब बता हमें, सच बता, ये सब चल कर रहा है. बिरजू, जब सब कुछ बस एक नाटक है और कछु नहीं. हे माता रानी, हमारी वजह से वो बेचारी ये कहाँ करती है. हम डॉक्टर साहब, कैसी है कियारा जी? होसा क्या का उन्हें? उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा रानी, लेकिन फिलहाल ठीक है वो. हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई. नहीं बिरजू, आपका रिएक्शन गलत नहीं था. बस हालात ही कुछ ऐसे हैं. ये क्या, ये लो जूस पियो, थोड़ी एनर्जी आएगी.
कैसा फील कर रही हो, बताओ ना। बताना तो वीर को है कि ये गांव का लड़का क्या बोल रहा है। व्हाट शादी वीर? तुम्हारी शादी हो चुकी है। और ये हुई क्लाइमैक्स की शुरुआत। तुम्हारे रिश्ते का दी एंड अब दूर नहीं वीर रानी। अब कैसी शादी कियारा? ब्रो की शादी? क्या बात कर रही हो तुम? अरे वो गुस्से में कुछ भी बोल गया और तुम उसकी बातें मान रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कियारा, उसके बाद आपको चक्कर आ गया और आप बेहोश हो गई। दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आप चीजें इमेजिन करने लगी हैं। ये ऐसे होता है। एग्जैक्टली अब बोलो ना बिरजू। हाँ मैम, हम थोड़े गुस्से में थे तो ऐसे बस कुछ लिबालिब बक दिए हम तो। फिर प्लीज जस्ट, तुमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। तुम सबसे ऑनेस्ट रहे हो। इनफैक्ट तुम हम सबको बोलते हो ऑनेस्ट रहने के लिए। प्लीज जो भी है सच बता दो। अरे बता दीजिए ना बड़े कुंवर साहब कि रानी से शादी आपने नहीं, बिरजू ने की थी। अरे हमारा मतलब है कि वो अपनी ही शादी की बात कर रहा था, कि वो कह रहा था कि उसने शादी की, उसने जिम्मेदारी ली और वो रानी का ख्याल नहीं रख पा रहा था तो फेल हो गया। पर वो वीर से ये सब क्यों बोलेगा? क्योंकि इनकी वजह से ही फेल हुआ है ना। एक्चुअली बिरजू और रानी की शादी इन्होंने ही कराई थी, तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है ना। तो बस इसीलिए वो गुस्से में सब कुछ मिक्स हो गया और आपको कुछ और लगा। पर सच तो यह है कि बिरजू और रानी पति पत्नी है।